जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो के अंदर फर्स्ट 6 चैप्टर्स कवर किए थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिहाज से साइंस के। तो अभी मैं चैप्टर नंबर 7 पर हूँ। चैप्टर नंबर 7 के अंदर से फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके MCQs भी बहुत आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन, हालांकि इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल ईजी सा है। तो इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और आ चुका भी है। फिर इसके अंदर से रस्टिंग ऑफ आयरन 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ चुका है। इसकी इक्वेशन भी सब बच्चे को रेडी करवाना है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, यूजेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या हाइड्रोकार्बन डिफ़ाइन कर दें इसको। यूजेस ऑफ फर्टिलाइज़र, मैन्योर, लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं और बहुत इजी हैं, कोई ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। ठीक है, तो ये बच्चे को रेडी लाजमी तौर पे करवानी है। फिर उसके बाद आता है बनस्पति घी फॉर्मेशन। ठीक है, ये हाउ डज़ वेजिटेबल ऑयल चेंजेस इनटू फैट, ये पूरा कॉन्सेप्ट बच्चा ना भी लिखे, छोटा सा 2-3 लाइंस प्रिपेयर कर ले और साथ एक इक्वेशन लिख दें तो ये पूरा चैप्टर कवर है। साथ ही नीचे है मार्गरीन, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बना के दे, हालांकि बिल्कुल छोटा छोटा टॉपिक है, 2 to 3 मार्क्स का है, लेकिन ये 5 मार्क्स का भी पेपर में आ चुका है, अपीयर हो चुका है, इसलिए रेडी करवाना ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। प्लास्टिक्स में से भी के मोनोमर्स, पॉलीमर्स, प्लास्टिक्स, व्हाट आर प्लास्टिक्स, ये क्वेश्चन आ चुका है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज दोनों मिला के डेफिनेशन एक बन के 3 मार्क्स की आ चुकी है। उसके बाद ज़ाहिर इसकी एक्सरसाइज जो है वो तो लाजमी है। एक्सरसाइज के अंदर से ब्लैंक्स, MCQs, ट्रू फॉल्स वो लाजमी तौर पे करवाया करें। चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो इसमें एक कंपलसरी क्वेश्चन, मतलब कोई भी पेपर होगा तो उसमें एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आएगा ही आएगा। अब इसमें से इस चैप्टर में से सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है क्वेश्चन बनता है वो है वैक्यूम फ्लास्क। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस टॉपिक की है वैक्यूम फ्लास्क। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो कभी भी कोई भी टॉपिक आ जाता है या डेफिनेशन आ जाती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीनों में से कोई एक डेफिनेशन आ जाएगी। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जाए तो साथ ही आ जाता है कि इसकी एप्लीकेशंस लिखें। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन 3 to 4 या 5 लिख दें तो भी ठीक है। हाँ, एक दफ़ा ये कन्वेक्शन के टॉपिक में से, आई थिंक सो रेडिएशन के टॉपिक के अंदर से ग्रीन हाउस जो है वो एक अलहदा से 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन अलहदा से आ चुका है। हाँ, एक ये सफ़ा है विंड्स एंड ओशन करंट्स वाला, इसके अंदर से आप साथ ही इसको लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, शायद वो आपको 8th क्लास में से मिल जाए या आपको वो नेट से, गूगल से कर लें, वो बच्चे को छोटी सी 4 से 5 लाइनों के अंदर अंदर वो रेडी करवा दें, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। ठीक है, ये लॉन्ग टॉपिक पेपर में आ चुका है और इस में से विंड एंड ओशन करंट, ये वाला टॉपिक लाजमी तौर पे करवाना है। साथ ही है फ्लाइटिंग ग्लाइड ऑफ बर्ड। ठीक है, कि बर्ड्स हवा के वेव करने को, नीचे से जो हवा अप जाती है उसके साथ कैसे उसको यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, ये फ्लाइटिंग ग्लाइड्स ऑफ बर्ड। नेक्स्ट उसके बाद हाँ, मुझे एक चीज़ याद आई कि 5वीं, 6ठी और 7वीं में से भी कुछ टॉपिक्स हैं जो बच्चों को करवाने पड़ते हैं। अभी मैं जितने मुझे रैंडमली याद आ रहे हैं वो बता देता हूँ कि न्यूरॉन्स 8th क्लास में से, उसके बाद किडनी 8th क्लास में से, आई, राइट अ नोट ऑन आई ईयर, ये दोनों टॉपिक्स 6th क्लास में से। फिर उसके बाद वाटर साइकिल, ये भी 6th क्लास में से। फिर उसके बाद सोलर एंड लूनर इक्लिप्स, ये मे भी आपको 5 में मिले, 6 में मिले, या उसके बाद कनकेव लेंस या कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर लेंस, ये वाले टॉपिक्स, ये भी आपने 5वीं, 6ठी जहाँ से भी आपको मिलते हैं ये आपने रेडी करवाने हैं, बेशक वो ऑक्सफोर्ड में से मिलें या वैसे PTB में से मिल जाए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 है, इसके अंदर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, उसके बाद क्रिटिकल एंगल, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, और रियल एंड अपेरेंट डेप्थ, ये इसकी इन्होंने ना स्टेटमेंट बनाई थी, शायद आई थिंक सो रिव्यू में से उठाई थी वो स्टेटमेंट इन्होंने। एक्सरसाइज जो होती है ये क्वेश्चन पेपर में यानी कि आ चुका है एस रियल एंड अपेरेंट डेप्थ के ऊपर। क्वेश्चन यहाँ पे शायद ये लिखा हुआ है व्हाट हैपन्स व्हेन द प्राइमरी, नहीं सॉरी ये नहीं है,
यहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर तो क्वेश्चन इसका मौजूद नहीं है, लेकिन ये मुझे ये माइंड में आ रहा है, इसका पेपर में एक क्वेश्चन आ चुका है। वाई द थिंग्स लाइंग ऑन द बॉटम ऑफ द पूल अपीयर्स टू बी नियर टू द सरफेस ऑफ द वाटर, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। यानी कि टॉपिक बनता है रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, ये वाला टॉपिक बच्चे को लाजमी तौर पे रेडी करवाना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है 5 मार्क्स का। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला रेडी करवाना है लाजमी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जस्ट डेफिनेशन। और उसके बाद आ गया अच्छा एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके अंदर टॉपिक जो पेपर में आता है बार बार और बहुत दफ़ा आ चुका है इस पेपर में। सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात करें टॉपिक की तो वो यही है मायरेज, या मिराज भी पढ़ते हैं इसको, मिराज। ठीक है, फ़िश आई व्यू भी आई थिंक सो आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले फ़िश आई व्यू भी पेपर में आ चुका है कि हाउ फिशेस कैच इट्स प्रे, या हाउ फिश कैच इट्स प्रे, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो फ़िश आई व्यू भी एक एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो उसके अंदर ये बच्चे को लाजमी तौर पे रेडी करवानी है। रेनबो फॉर्मेशन आगे थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है कि रेनबो फॉर्मेशन बच्चे को थोड़ा सा करवा दें, बिल्कुल आसान सा, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक ये नहीं है। हाँ, मायरेज थोड़ा सा बच्चे को समझाना पड़ता है, या मेराज जिसे कह सकते हैं आप। उसके बाद फ़िश आई व्यू है, बच्चे को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन रेनबो फॉर्मेशन बहुत सिंपल है कि रेन ड्रॉपलेट्स आफ्टर रेन एयर के अंदर सस्पेंडेड होते हैं स्काई, उसमें जब सनलाइट जो वाइट लाइट है दैट इज़ द कंपोजिशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, तो वो जब उस पर रेनबो के ड्रॉपलेट पे पड़ती है तो वो डिस्पर्स हो जाती है आगे 7 कलर्स के अंदर। तो ये सारा आसान सा, बिल्कुल वैसे भी बच्चों को इसका आसानी से क्लियर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 हमारे पास साउंड वेव्स। इसके अंदर से ट्रांसवर्स वेव डिफाइन, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डिफाइन। हाँ, एक क्वेश्चन ये अलग से 5 नंबर का आ चुका है। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, या व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर साउंड वेव्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। तो ये नीचे कॉन्सेप्ट बना, क्योंकि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो इसको पूरा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप क्लियर करेंगे। हाँ, अच्छा, ये आगे डेफिनेशंस हैं कुछ, लेकिन ये डेफिनेशन 2 to 3 इकट्ठी मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया गया था, यानी कि 2 to 2 एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट्स बना के। तो पूरा ये जाहिर है इन पेपर्स के अंदर ऑप्शन तो आता कोई नहीं कि आप ये छोड़ दें, ये कर लें, या ये 5 में से 4 कर लें, 3 कर लें, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता किसी भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम के अंदर, ये कैडेट कॉलेजेस के अंदर। हाँ, सिर्फ मिलिट्री कॉलेजेस के अंदर बाज़ औक़ात एसेस के अंदर ऑप्शन आ जाता है कि 2 to 3 एसेस दिए गए होते हैं, तो उनमें से एक अटैम्प्ट करना होता है लाजमी। बाकी जो सरगोदा, लो टोपा वगैरह, इनके अंदर तो ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं होता। अच्छा, इसमें जो डेफिनेशन है वो ये वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, और आगे साथ एक टेबल आता है। ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी तौर पे हर साल एक आध MCQ इसमें से लाजमी तौर पे आता है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ स्पीड, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ क्रॉस फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। ये वाला एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये MCQ के तौर पे ही आता है, ब्लैंक के तौर पे भी आ सकता है। और आगे साथ ये जेट पावर जो कार है, इसमें से ब्लैंक्स, ये MCQ। आगे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, इसका भी टेबल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ह्यूमन ऑडिबल रेंज तो पता है ना आपको 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है, लेकिन आगे जो टेबल है वो डिफरेंट एनिमल्स का भी लिखा हुआ है कि डिफरेंट एनिमल्स की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है। ठीक है, तो वो लाजमी तौर पे करनी है MCQs के लिए। पिच एंड लाउडनेस, ये दोनों की डिफ़ाइन के तौर पे है, दोनों के दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो भी लाजमी तौर पे करनी है कि मतलब एक चीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है। लाउडर वॉइस क्या है, वॉइस की श्रिलनेस क्या है, गर्ल्स की वॉइस में पिच ज़्यादा है, मेल की वॉइस पिच कम है, ये सारा फ़र्क यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ये जो आगे एप्लीकेशंस ऑफ साउंड्स आ रहे हैं, इसमें से स्मोक डिटेक्टर वाला अलहदा से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये कैसे क्वेश्चन आया था कि हाउ डज अ स्मोक डिटेक्टर वर्क, ऐसे करके क्वेश्चन आया था, आई थिंक सो। अ स्मोक डिटेक्टर प्रोड्यूसेस अलार्मिंग बीप्स ऑन डिटेक्टिंग स्मोक ऑफ फायर। ये बिल्कुल सादा सा क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 11 सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट्स। इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेशन के तौर पे है, इसके अंदर से कन्वेंशनल करंट भी डेफिनेशन के तौर पे, आगे उसके यूनिट्स हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिक करंट है,
कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर है, ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन 2 मार्क्स के, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आने के यहाँ से चांसेस नहीं होते। हाँ, इस चैप्टर में से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है और तकरीबन हर दफ़ा ही आता है, किसी ना किसी कॉलेज में तो आएगा ही आएगा लाजमी तौर पर, सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट्स। बच्चे को इनकी डायग्राम भी लाजमी तौर पे ड्रा करवाएं और बच्चे को ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, ठीक है। और इसके अंदर डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस भी बच्चे को करवाए जाने चाहिए, ठीक है, कि एडवांस सीरीज़ सर्किट के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, पैरेलल सर्किट के एडवांटेजेस क्या हैं। अच्छा, उसके बाद अगले टॉपिक की बात करें तो हाउ डू चार्जेस फ्लो, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। ये बच्चे को सिर्फ प्रैक्टिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाना है कि जिस तरह वाटर का फ़्लो होता है हायर टू लोअर, इसी तरीके से चार्जेस भी, इलेक्ट्रिक करंट भी इसी तरीके से फ़्लो करता है फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। आगे रेजिस्टेंस, ये डेफिनेशन के तौर पे, और रेजिस्टेंस का फार्मूला वोल्टेज ओवर करंट, और ओहम्स लॉ, यानी कि वही रेजिस्टेंस वाला फार्मूला बनता है। और ये जर्मन साइंटिस्ट जिसने ये पेश किया था उसका नाम MCQ के तौर पे। आगे एम मीटर, वोल्ट मीटर के अंदर से ब्लैंक्स MCQs, ये इम्पोर्टेंट है। वो किस लिए कि एम मीटर जो है वो एक लो रेजिस्टेंस रखने वाला है, ये एक MCQ बन गया। दूसरा, ये सर्किट के अंदर किस तरीके से जोड़ा जाता है, सीरीज़ में जोड़ा जाएगा या पैरेलल में जोड़ा जाएगा। उसी के तरीके साथ ही आगे क्या, हाँ इलेक्ट्रिक ईल में भूल चुका हूँ, ये MCQ आ चुका है। फिर आ गया वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का भी सेम क्वेश्चन, हाई रेजिस्टेंस है और ये सीरीज़ में जोड़ा जाएगा या पैरेलल में जोड़ा गया, ये पैरेलल में जोड़ा जा रहा है, ठीक है, ये MCQ बनता है। उसके बाद किलो वाट आवर, 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन पेपर का है, यानी कि आ चुका है पेपर में बहुत दफ़ा। नेक्स्ट उसके बाद है इफ़ेक्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, वो कौन कौन से हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, इसके अंदर से इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है। ये मैं बात कर रहा हूँ केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर से, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये सारे डेफिनेशन के तौर पे ही हैं। उसके बाद फ्यूज़ वाला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, ये फ्यूज़, MCBs, अर्थ वायर, 3 पिन प्लग, ELCBs, ये सारे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ही आते हैं। ये वैसे भी बच्चे को आप समझा दें थोड़ा सा तो प्रैक्टिकली, क्योंकि आप घर में भी बच्चे को दिखा सकते हैं इसकी वर्किंग है कैसे, तो बच्चा ये खुद से भी, क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग तो डेफिनेटली बच्चे को आना नेसेसरी है, तो ये बच्चा खुद से लिख सकता है, इतना बड़ा रट्टा मारने वाली ये चीज़ नहीं है ये। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ नेक्स्ट चैप्टर। हाँ, इस चैप्टर के एंड पे बुलेट ट्रेन की इन्फॉर्मेशन है कि उसकी स्पीड कितनी है, किस कंट्री ने इसको स्टार्ट किया, और इसके सेकंड एंड थर्ड नेम, जो 2 से 3 इसके नेम्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12, इन्वेस्टिगेटिंग द स्पेस। ये 5वीं और 6वीं में से भी ये चैप्टर जो है ना स्पेस के ऊपर लाजमी तौर पे बच्चे को करवाना है। वहाँ से भी MCQs बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बनते हैं। इस चैप्टर में से 7वीं की जो PTB इसकी मैं बात करूँ तो इसके अंदर से बिग बैंग थ्योरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके साथ अगले ही पेज के ऊपर साथ ही इसके 2 पोस्टुलेट्स आते हैं, यानी कि 2 थ्योरीज़ जिन्होंने इस बिग बैंग थ्योरी को प्रूव किया था। इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी साथ करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। नेक्स्ट आगे स्टार, ये डेफिनेशन है सारी। आगे एक टेबल सा बना हुआ, नेम ऑफ स्टार, कलर्स एंड टेम्परेचर्स, ये वाला सारा MCQs ब्लैंक्स। ये बच्चों को तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बार बार करवाई है, मे भी दोबारा फिर एक दफ़ा करवाना पड़े, लेकिन ये बच्चे को ऐसे फिंगर टिप्स पे रटा दें कि ये बच्चे का सिर्फ रट्टा है इसके अंदर, क्योंकि और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद आ जाता है लाइट ईयर की डेफिनेशन, बहुत दफ़ा आ चुकी है पेपर में। गैलेक्सी डेफिनेशन, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है, ये बच्चे का MCQ आ चुका है। फिर उसके बाद आगे टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज़ में आ जाता है, स्पाइरल गैलेक्सी, इलिप्टिकल गैलेक्सी, इरेगुलर गैलेक्सी, इसके अंदर से एक एग्जांपल कर